हिंदी निबंध की विकास यात्रा में आज हम चर्चा करेंगे भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार और उनकी प्रवृत्तियों के बारे में। नामकरण से स्पष्ट है कि इस युग के सबसे प्रमुख निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इनके निबंधों में युग के अनुरूप अलग अलग विषय हमें देखने को मिलते हैं। विषयों में इन्होंने समसामयिक विषयों का चयन किया है जो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवेश से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के निबंधों में प्रमुख हैं लेवी प्राण लेवी, पांचवें पैगंबर, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, कंकड़ स्तोत्र, अंग्रेज स्तोत्र, जाति विवेकिनी सभा, हम मूर्ति पूजक हैं, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता। इन विषयों में समाज, राजनीति और धर्म के अलग अलग पहलुओं को प्रस्तुत किया गया है। यात्रा संबंधी निबंधों में हरिद्वार और सरयू पार की यात्रा प्रमुख निबंध हैं। इसी तरह ऐतिहासिक फलक को आधार बनाकर इन्होंने काश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण की रचना की। धार्मिक जीवन, धर्म की विसंगतियों और श्रेष्ठताओं के प्रति इन्होंने वैष्णवता और भारतवर्ष, रामायण का समय और तदीय सर्वस्व लिखा। तदीय सर्वस्व नारद भक्ति सूत्र का हिंदी अनुवाद है। अन्य निबंधों में इन्होंने हिंदी भाषा जयदेव और सूरदास की रचना की। भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें पहली है हरिश्चंद्र मैगजीन। इसका नाम बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। 1873 ईस्वी में प्रकाशित इस पत्रिका के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। 15 अगस्त 1968 को कवि वचन सुधा पत्रिका की शुरुआत हुई और स्त्री जीवन को आधार बनाकर 1874 ईस्वी में इन्होंने बाला बोधिनी का संपादन किया। इनके निबंधों में हमें शैलीगत विविधता मिलती है, जैसे विचारात्मक, भावात्मक, आत्मव्यंजक, वर्णनात्मक, कथात्मक और तथ्य निरूपक शैलियों का प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में भारतीय जनता के प्रति गहरी सहानुभूति का स्वर सुनाई देता है। अपने एक निबंध में किसी टूटी हुई गाड़ी का वर्णन करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं, गाड़ी भी ऐसे टूटी फूटी जैसे हिंदुओं की किस्मत और हिम्मत। धार्मिक विसंगतियों और सामाजिक विडंबनाओं पर इन्होंने जमकर व्यंग्य और प्रहार किया है। कंकड़ स्तोत्र नामक निबंध में लिखते हैं, कंकड़ को प्रणाम है, देव नहीं महादेव, क्योंकि काशी के कंकड़ शिव शंकर के समान हैं। इस युग के दूसरे प्रमुख निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, जिन्हें हिंदी का स्टील कहा जाता है। इन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखे और हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया। इनके निबंधों में भाव और विचार दोनों की प्रधानता है, साथ ही मौलिकता, दीर्घ वाक्यों और बोलचाल के शब्दों मुहावरों से युक्त भाषा में पूर्वी प्रभाव देखने को मिलता है। आत्मीयपन और निजीपन, रोचकता, अर्थ की गंभीरता, शिष्ट संयमित हास्य और विषय और शैली की विविधता इनके निबंधों का प्रमुख तत्व है। इन्होंने आँख, कान, नाक जैसे साधारण विषयों को भी अपने निबंधों का प्रतिपाद्य बनाया है। अपने एक निबंध में भट्ट जी लिखते हैं, सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है, लेख पढ़कर कुंद की कली के समान दांत न खिल उठे तो वह लेख ही क्या। इन्होंने साहित्य सरोज और भट्ट निबंधावली संग्रह में
आंसू, रुचि, जात पात, आशा आदि विषयों पर निबंध लिखे हैं। इनके प्रमुख निबंध हैं आँख, नाक, कान, मेला ठेला, वकील, सहानुभूति, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होय, आत्मनिर्भर, ईश्वर भी क्या ठठोल है, देवताओं से हमारी बातचीत, बकुआ कौन कौन है, खटका, चली सो चली, राजभक्ति और देशभक्ति, हाकिम और उनकी हिकमत और नए तरह का जुनून। इस युग के तीसरे प्रमुख निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। मिश्र जी को हिंदी का एडिशन भी कहा जाता है। इन्होंने ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन किया। इनका एक निबंध संग्रह है बात। इस संग्रह में कहावत और मुहावरों का अधिक से अधिक प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इनके प्रमुख निबंधों में दांत, भौं, पेट, जीभ, मनोयोग, वृद्ध, मुच्छ, हद, तो भला बताइए आप क्या हो, धोखा, खुशामद, नवनीत, नारी, समझदार की मौत है, आप, परीक्षा आदि प्रमुख हैं। भट्ट जी के प्रताप नारायण मिश्र के बारे में ये कहा जाता है कि भाषा में स्खलन, यानी भाषा एक फ्लो में, एक प्रवाह में नहीं चलती बल्कि अपने पथ से भटकती रहती है। शैली में गंवारूपन, चंचलता और उछल कूद मिश्र जी की विशेषता है। अगले निबंधकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आप आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद के संपादक रहे। प्रेमघन के निबंधों में तत्सम प्रदान शब्दावली, अनुप्रास प्रियता, तुकबंदी, कलात्मक सौष्ठव, आलंकारिकता, कृत्रिमता, चमत्कार की उत्पत्ति आदि प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलती हैं। प्रेमघन को समालोचनात्मक निबंधों का प्रवर्तक माना जाता है। आपने संयोगिता स्वयंवर की आलोचना लिखी। आपके प्रमुख निबंध हैं नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, हिंदी भाषा का विकास, उत्साह और आलंबन। बाल मुकुंद गुप्त अपने तरह के निबंधकार जिन्होंने हास्य और व्यंग्य का प्रयोग किया। इनकी शैली में मनमोजीपन मिलता है। आपने बंगवासी और भारत मित्र का संपादन किया। बंगवासी पत्र को भाषा गढ़ने की टकसाल भी कहा जाता है। आपके प्रसिद्ध निबंध शिव शंभू का चिट्ठा नाम से प्रकाशित हुए। इन निबंधों में पत्र शैली में लिखे व्यंग्यात्मक निबंधों को प्रस्तुत किया गया है और ये निबंध भारत मित्र में प्रकाशित हुए। अगले निबंधकार राधाचरण गोस्वामी। इन्होंने भारतेंदु युग की प्रसिद्ध पत्रिका भारतेंदु का संपादन किया। आपका एक अत्यंत लोकप्रिय निबंध है यमपुर की यात्रा। इस निबंध में गोस्वामी जी ने धार्मिक अंधविश्वासों पर जमकर प्रहार किया है। गोस्वामी जी एक जगह लिखते हैं, यदि गौ की पूंछ पकड़कर पार उतर सकते हैं तो बैल से नहीं उतर सकते क्या? यहाँ पर गौदान की परंपरा को इन्होंने लक्ष्य बनाया है कि अंतिम समय में हिंदू धर्म के अनुसार गाय का दान देने पर व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है और ये कहा जाता है कि अंतिम समय में जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर लेता है उस समय वो गाय की पूंछ पकड़कर ही वैतरणी से पार हो सकता है। इसी अंधविश्वास को आधार बनाते हुए गोस्वामी जी ये कहते हैं कि अगर कोई गाय की पूंछ को पकड़कर पार उतर सकता है तो क्या बैल से नहीं उतर सकता? और इसी को आगे इन्होंने लिखा है कि अगर बैल से उतर सकता है तो कुत्ते ने कौन सा पाप किया है। आज से लगभग 150 वर्ष पहले, 125-30 वर्ष पहले इस तरह की वैचारिक चेतना का दिग्दर्शन हमें भारतेंदु युग के निबंधों में होता है। वास्तव में ये निबंध और ये समय आधुनिकता का सूत्रपात का समय है।